जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय 29 की कथा सुनेंगे। जब कादर वानर शरीर छोड़कर दिव्य रूप में प्रकट हुआ और भगवान के पार्षद पुण्यशील तथा सुशील उसे गोलोक ले जाने आए, तब कादर आश्चर्य में पड़ गया और उसने कहा, मैं तो जीवन भर पाप करता रहा। मेरे पापों की संख्या वर्षा की बूंदों, पृथ्वी की धूल और आकाश के तारों के समान है। फिर मुझे यह दिव्य शरीर और गोलोक कैसे प्राप्त हुआ? तब भगवान के दूत बोले, हे कादर, तुम्हें स्वयं अपने उद्धार का कारण ज्ञात नहीं है। इसका कारण पुरुषोत्तम मास का प्रभाव है। तुम वानर शरीर में थे, मुख के रोग से पीड़ित थे, इसलिए भोजन नहीं कर पाते थे। अनजाने में तुम्हारा उपवास हो गया। तुम पेड़ों से फल तोड़कर नीचे गिरा देते थे। उन फलों को दूसरे जीव और मनुष्य खाकर तृप्त हो जाते थे। इस प्रकार अनजाने में तुमसे परोपकार भी हुआ। तुम्होंने शीत, गर्मी और वर्षा को सहन किया, उससे तपस्या का फल मिला है। सबसे बड़ा पुण्य यह हुआ कि पुरुषोत्तम मास में तुम 5 दिन तक पवित्र मृग तीर्थ के जल में रहे। इससे तुम्हें स्नान का महान पुण्य प्राप्त हुआ। इन सब कारणों से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए और तुम्हें भगवान की धाम की प्राप्ति हुई। उन्होंने आगे कहा, जब बिना जाने इतना महान फल मिल सकता है, तो मनुष्य जो श्रद्धा और विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत, स्नान, दान और जप करता है, उसके पुण्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह सुनकर कादर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तीर्थ, पर्वत, वन, वृक्षों और देवताओं को प्रणाम किया तथा दिव्य विमान में बैठ गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और किन्नरों ने वाद्य यंत्र बजाए। फिर वह गोलोक पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण गोप गोपियों और गौओं के साथ विराजमान थे। भगवान के दर्शन करके कादर का जीवन सफल हो गया। इसके बाद नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, आपने प्रातः काल के कर्तव्यों का वर्णन किया है, अब बताइए कि पुरुषोत्तम मास में गृहस्थ व्यक्ति को दिन और रात्रि में क्या क्या करना चाहिए। तब भगवान नारायण ने गृहस्थ के दैनिक धर्म बताए। उन्होंने स्नान और संध्या के बाद तर्पण करना चाहिए। फिर देवता, पितर, पशु पक्षी और अन्य प्राणियों के कल्याण की भावना रखनी चाहिए। पंच महायज्ञ और वैष्णदेव करना चाहिए। कौवे, कुत्ते और अन्य जीवों के लिए भोजन निकालना चाहिए। घर के द्वार पर आए अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि अतिथि आए तो उसका देवता समान सम्मान करना चाहिए। भोजन और जल देकर संतुष्ट करना चाहिए। सन्यासी, ब्रह्मचारी और भिक्षुओं को यथाशक्ति भोजन देना चाहिए। इन्हें भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। शांत मन से भोजन करना चाहिए। पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में तीखा भोजन करना चाहिए। भोजन भगवान को अर्पित करके करना चाहिए। भोजन का कुछ भाग अन्य प्राणियों के लिए निकालना चाहिए। हाथ मुंह अच्छी तरह धोना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए। पान ग्रहण कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन या श्रवण करना चाहिए। भगवान ने कहा, श्रवण से मनुष्य धर्म को समझाता है, पाप छोड़ता है और ज्ञान को प्राप्त करता है। शाम के समय के कर्तव्य, सूर्यास्त के समय हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने। संध्या के समय संध्या आरती और गायत्री का जाप करे। भगवान का ध्यान करे। अग्निहोत्र या यथाशक्ति पूजा करे। भोजन से पहले विष्णु भगवान और बलि अवश्य करे। जो व्यक्ति संध्या के समय संध्या नहीं करता, वह पाप का भागी बनता है। रात्रि के समय भोजन का नियम, भोजन के बाद हाथ पैर धोकर शयन करे। भगवान विष्णु का स्मरण करे।
रात्रि सूक्त या भगवान के नाम का जाप करें। उत्तर उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। अपनी धर्मपत्नी के प्रति प्रेम मर्यादा रखनी चाहिए। भगवान नारायण ने कहा कि गृहस्थ के लिए ये 5 धर्म अत्यंत आवश्यक हैं। किसी को कष्ट न देना, सत्य बोलना, सभी प्राणियों पर करुणा रखना, यथाशक्ति दान करना, पराई स्त्री से दूर रहना, चोरी न करना और धर्म पूर्वक जीवन जीना। इस प्रकार अध्याय 29 की कथा समाप्त हुई। अध्याय 29 की कथा का सार इस प्रकार है। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। अनजाने में किया गया सत्कर्म भी भगवान स्वीकार करते हैं। अतिथि, साधु और जरूरतमंद की सेवा करना गृहस्थ का धर्म है। भोजन से पहले भगवान और अन्य प्राणियों का स्मरण करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, दया और दान ही गृहस्थ जीवन की वास्तविक नींव है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने वाला व्यक्ति अंत में परम कल्याण को प्राप्त होता है। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।